लगातार पिछले 2 महीने से आप ये बात सुन रहे होंगे कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर अपने केंद्र की राजनीति में जाएंगे। लेकिन इन बातों के साथ साथ आपको ये भी सुनने को आ रहा होगा कि नीतीश कुमार ने और उनकी टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 तक तो नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फिर तेजस्वी यादव को सीएम कब बनाएंगे? 2025 का चुनाव तब तक सरगर्मी बढ़ जाएगी और सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ तब तक अगर केंद्र में नीतीश कुमार को कोई जगह नहीं मिला, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में वो सफल नहीं हुए, तो फिर क्या करेंगे? तो जदयू का कहना है कि उसके बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और 2025 में भी मुख्यमंत्री के लिए फाइट वही करेंगे। अब इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। 2025 का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कौन साथ में होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि 2020 का जो परिणाम आया और 2020 के चुनाव से पहले जिस तरह से गठबंधन में उथल पुथल मची, वो साफ स्पष्ट कर रही थी कि गठबंधन का कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको दावा किया जा रहा है कि 3 दर्जन से ज़्यादा दलों का एक समूह था जो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तैयारी करके और बेदखल किया भी था, आज वो पूरी तरह से बिखर गया है और भारतीय जनता पार्टी को साथी नहीं मिल रहे हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी इस देश के अलग अलग राज्यों में है, सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी बन गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सहयोगी धीरे धीरे साथ छोड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार का भी नंबर उसमें लगा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार पहली बार नहीं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं और फिर वापस जा चुके हैं। ऐसा कई दलों ने किया है, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बन गई है बिहार की, उसमें एक तरफ नजर आ रहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने में लालू प्रसाद से लेकर तेजस्वी यादव तक जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। चाहे दिल्ली में सोनिया गांधी से के पास लेके जाना हो नीतीश कुमार को, या फिर तेजस्वी यादव का हरियाणा में जाकर के ये कहना हो कि सारे विपक्ष एकजुट हो जाए और नीतीश कुमार को उस मंच पर खड़ा करते हों। इन सारी बातों के बीच अब ये बात खुल करके सामने आ गई है कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति के उस्ताद हैं और उस्तादी वो करना शुरू कर चुके हैं। इस उस्तादी को बेहतर ढंग से समझने लगी है राष्ट्रीय जनता दल भी। वहीं तेजस्वी यादव के करीबी जो हैं लालू प्रसाद, उनके पिता हैं और उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं, वो सिंगापुर में हैं और वहाँ इलाजरत हैं। दूसरी तरफ जगता बाबू काफ़ी दूरी बना चुके हैं। इन सब बातों के बीच कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद के सपने को पूरा कर सकती है। कैसे सपना पूरा करेगी, तो आपको बता देते हैं कि 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मोकामा की लड़ाई नेक टू नेक है, वहीं गोपालगंज की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 चुनाव से आगे रही है। अगर आंकड़ों की बात कहें तो इस बार भी इस चुनाव में परिणाम कमोबेश दिखता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से ये सीट लूज हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाली पार्टी बन जाएगी। बिना किसी प्रयास और बिना किसी हील हुजत के तेजस्वी यादव के पास वो आंकड़े पहुंच जाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में महागठबंधन के आंकड़ों को अगर देख लिया जाए तो नीतीश कुमार को छांटने के बाद यह आंकड़ा 120 के आसपास पहुंच जाता है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पास 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हो जाएंगी। हालांकि उनके एक विधायक की विधायकी भी चल गई है। कुढ़नी के विधायक अनिल सहनी को सजा होने के बाद एलटीसी घोटाले में ये आंकड़ा 243 से घट गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि इन 2 सीटों के उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें जिस तरह के आंकड़े हैं वो साफ बता रहे हैं कि यहाँ भी लड़ाई इस बार तेजस्वी यादव खुद लड़ रहे हैं। अगर उन्हें महागठबंधन के साथियों का साथ नहीं भी मिला तब भी तेजस्वी यादव जिस तरह से अपने पिता और माता के जो पैतृक स्थान है, पैतृक जिला है, उन जिले में कहीं ना कहीं इस बार खूंटा गाड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं। चुनाव घोषणा के तुरंत पहले वो वहां गए थे और कहा यह जा रहा है कि इस बार वो अपनी पत्नी राजश्री को लेकर के गोपालगंज की यात्रा करेंगे और इस यात्रा में गोपालगंज के लोगों से कहा जा रहा है कि खोइछा में
गोपालगंज की सीट मांगने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो नई बहू को देखना होगा कि गोपालगंज की जनता क्या देती है गिफ्ट में। मुंह दिखाई की रस्म पूरा करने के लिए आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ गिफ्ट लोग देते हैं। क्या राजश्री के बहाने इस बार गोपालगंज की सीट फतह करेंगे? अगर ये फतह कर जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही वो रास्ता बनेगी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ चलने से अच्छा है कि अगर उन्हें मौका मिलता हो खुद से मुख्यमंत्री बनने का तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये बात नीतीश कुमार और उनकी टीम भी समझ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की याद दिलाई जा रही है कि नीतीश कुमार के रहने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा और क्या घाटा रह रहा है। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इस बयानबाजी में टारगेट पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से ये चर्चा राजनीतिक गलियारे में खूब जम करके होने लगी है। आम लोगों के चर्चा का भी विषय बना हुआ है कि क्या इन 2 सीटों पर अगर जीत हासिल कर लेते हैं तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावा करेंगे। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए आने वाला समय और राजनीतिक यात्रा बड़ी कठिन हो जाएगी, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के प्रयास के बाद उन्हें केंद्र की राजनीति में और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अभी स्वीकार्यता नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि 2 राज्यों के चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं, जिसमें हिमाचल के लिए तो घोषणा हो भी चुकी है। अन्य राज्यों की बात करें तो उसकी भी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो रही है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस अपने आप को अलर्ट कर रही है, वहीं बिहार में इस उपचुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूती के साथ मोकामा और गोपालगंज की लड़ाई लड़ती है और तेजस्वी यादव को रोकती है, या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाती है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।